ज़िंदगी में ना दोस्तों, सुदामा जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि सुदामा जी के कुछ नियम थे। कितनी भी प्रॉब्लम आ गई थी, कितनी भी गरीबी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों पे ज़िंदगी जी थी। अपने उसूलों पे उन्होंने अपना समय गुजारा था। कितना प्रॉब्लम, एक एक चावल के दाने में गुजारा किया था। और उन पे इतनी प्रॉब्लम्स की फिर भी, उसके बावजूद भी वो 5 घर से छठे घर में भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्हें एक 5वां घर था आखिरी, उसने उनको खीर दे दिया। तो वो खीर भी कुत्ते खा गए थे। गिर गई थी, किसी कारणवश वो गिर गए थे, तो वो खीर भी कुत्ते खा गए थे। इसीलिए कभी कभी ना किस्मत, जब परीक्षा चलती है ना, तो जो खाना हिस्से में होता है वो भी दूसरों के लिए हो जाता है। इसीलिए ऊपर वाले पर विश्वास रखना। वो देरी करेगा, लेकिन आपके साथ किसी न किसी रूप में वो सहायता ज़रूर करता है। आपको दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है। क्योंकि वो ये कहता नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए इस रूप में आ रहा हूँ। वो करके किसी न किसी प्राणी रूप में भगवान किसी न किसी को इस भगवान के रूप में भेजता है। जब हम वो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, वहाँ से हमें निकालता है। ऐसे ही सुदामा की ज़िंदगी में समय समय पर आके श्री कृष्ण भगवान ने उनको इतनी सहायता दी थी कि हद से ज़्यादा। लेकिन जब सुदामा पहुँचे वहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने, तो बोले, प्रभु तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं की? बोला, सुदामा तुमने जब जब पुकारा मैं तब तब आया। जब जब तुमने पुकारा मैं तब तब तुम्हारे पास सहायता के लिए आया। लेकिन आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं आया। जब श्री सुदामा रास्ते में जा रहे थे श्री कृष्ण से मिलने, तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान सुदामा को रास्ते में उनका साथी बनकर आए थे, भेष बदल कर। और पूरे रास्ते वहाँ तक, वृंदावन तक वहाँ तक पहुँचा के फिर उनका साथ छोड़ा था। और फिर वो राजभवन से नंगे पांव सुदामा से मिलने दौड़े थे, ये बताने के लिए कि मित्रता क्या चीज़ है। मित्रता गरीबी और अमीरी नहीं देखती। मित्र हो जैसा भी हो, अगर दिल से मित्रता निभाई जाए ना, तो मित्र जैसा साथी कोई नहीं होता। और ज़िंदगी में बहुत दोस्त आते हैं, लेकिन वो दोस्त होता है जो आपके हर चीज़ में आपके साथ ही हो, आपकी फीलिंग्स समझे, आपके जज्बातों को समझे, आपको समझे। वो मित्र है आपका। लेकिन मित्र आते हैं आजकल ज़िंदगी में और मतलब निकलते ही चले जाते हैं, लेकिन वो मित्र नहीं होते। आप उन मित्रों को समझ सकते हैं, उनसे दूरी बना रखें। क्योंकि ये मित्र नहीं, ये तो कुछ समय के लिए हमारे जज्बातों से खेलने के लिए आते हैं। इनसे तो दूरी बना रखें, और हो सके उतना विश्वास रखें ऊपर वाले पे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन होता है। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखें और ऊपर वाले पे एक बार भरोसा रख कर चलें। क्योंकि वो हमें अकेला जन्म दिया है ना, तो अकेला नहीं है। हम बहुत, हमारे साथ हम खुद हैं, जो हम अच्छे बुरे का फैसला कर सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं। हमारे हाथ पैर सही है ना, तो हमें बहुत कुछ है। हमें दुनिया बदलने की ताकत है हमें, लेकिन हमें पहचानने की ज़रूरत है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, ऐसे ही हम भूल गए हैं। बस एक जामवंत की ज़रूरत है शक्ति याद दिलाने के लिए। नहीं तो आप भी समुद्र लांघने की वो शक्ति रखते हो जिस तरह हनुमान जी ने लांघा था। अपने आप पर भरोसा रखें। दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है, असंभव नाम की चीज़ है ही नहीं। लेकिन ये माइंड है ना, ये खुद पे जिस सक्सेस को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए पहले प्रॉब्लम सोचता है। ये देखता है कि प्रॉब्लम कितनी है, ये नहीं देखता कि मंजिल कहाँ है, मंजिल कैसे पाई जाए। बस मंजिल पर ध्यान नहीं देता, ये प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए अपने माइंड को, अपने आप को समझकर आगे बढ़िए। ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये नहीं है कि आप अकेले हो तो अकेला कुछ नहीं कर सकते। अकेला इंसान बहुत होता है। एक इंसान 100 के बराबर, 1000 के बराबर, लाखों के बराबर। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो आप कितने लोगों को नौकरी दे सकते हो, कितने लोगों को आप उस लेवल का बना सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। एक इंसान बहुत होता है, बहुत
बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानो, एक इंसान की वैल्यू बहुत होती है। इसलिए धन्यवाद, और सपोर्ट करते रहिए, मेरे को भी ज़रूरत है इस टाइम आप सबकी।